जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? सबसे बड़ी चीज 23%, 29%, 33% या 37%। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास राष्ट्रीय वन नीति है उसके द्वारा 33%, 33% का आवरण निर्धारित किया गया है। और भी जो कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें बता रखी है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कहा गया कि जो पर्वतीय भाग है उसमें 65% और मैदानी भागों में 20 से 25% भूभाग भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? दोस्तों सबसे ज्यादा जो वन है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका क्षेत्रफल लगभग 77,482 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। जो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सौंदर्य के तौर पर भी मध्य प्रदेश बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था? कौन सा ऐसा मुगल शासक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो कि परमिशन दे दी थी? दोस्तों वो है हमारे पास फर्रुख सियर ने परमिशन दी थी। अगर आप सोच रहे हो मोहम्मद शाह है तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं आप। फर्रुख सियर ने सबसे पहले जो कि व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी दे दी थी। अब जो कि विलियम जो थे वो एक चिकित्सक थे। अब क्यों दी थी इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो हमारे पास विलियम थे वो चिकित्सक थे। अब जब ये चिकित्सक थे तो इन्होंने फर्रुख सियर का किसी रोग का उपचार किया था। जब रोग का उपचार किया इन्होंने तो भाई वो रोग का उपचार हो गया और वो काफी प्रसन्न हुए, खुश हुए फर्रुख सियर। जब खुश हुए तो उन्होंने खुश होने के बाद जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। यहाँ पर सबसे पहले जो कि फर्रुख सियर ने प्रदान की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अपॉर्चुनिटी, स्वतंत्रताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? सबसे पहले जो आने वाला यूरोपीय व्यापारी था वो कौन था? वो जो कि पुर्तगाली था। दोस्तों कौन था वो? पुर्तगाली था। आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो वास्को डी गामा सबसे पहले समुद्र यात्रा के माध्यम से आया, तो वो कौन था? पुर्तगाली था। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो यूरोपीय व्यापारी के अंतर्गत किया तो वो एक तरीके से कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो कि एक तरीके से पुर्तगाली था। 1498 के आसपास में वो भारत में आया था और कहा गया कि वास्को डी गामा का स्वागत भी किया गया था। और तत्कालीन जो यहाँ के शासक थे जमोरियन द्वारा उनका जो कि काफी सम्मान भी किया गया था। और सम्मान के साथ साथ आसपास के काफी क्षेत्र वाले लोग भी इकट्ठे हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? जो हमारा वायुमंडल है कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? कौन सी गैस होती है दोस्तों? जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो करीब नाइट्रोजन होती है। वो करीब 78% के आसपास हमारे पास पाई जाती है। कितने परसेंट तक? 78% तक हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन हमारे पास 20.95% तक, मतलब 21% तक आप बोल सकते हो ऑक्सीजन हमारे पास पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन कितनी हमारे पास? 78% तक हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसून किस भाषा का शब्द है? जो मानसून है वो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है वो मानसून। मानसून अरबी भाषा से लिया गया है जो कि मौसीम से निकला है। मानसून जो एक अरबी भाषा का शब्द है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज्य कौन सा है चंदन की लकड़ी के लिए? दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज्य है हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राज्य के तौर पर देखा जाता है। किसमें? चंदन की लकड़ी के लिए, जहां पर बहुत बड़े स्तर पर चंदन की लकड़ी का व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंजाब
पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां पर होजरी उद्योग सबसे ज्यादा होता हो? वो है दोस्तों लुधियाना। लुधियाना में सबसे ज्यादा होजरी उद्योग होता है। होजरी उद्योग के साथ साथ वो एक शहर के तौर पर देखा जाता है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य होता है, कपड़ों का, उसके साथ साथ ऊनी वस्त्र का, मशीनों का, और भी कितनी सारी चीजों का वहां पर व्यापार वाणिज्य बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादक किस देश में किया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे भारत, जबकि यह बिल्कुल गलत आंसर है। आपका जो ये सही आंसर होगा वो होगा चीन। चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है चाय का, और सेकंड नंबर पर भारत आता है। कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर कौन आता है? चाइना आता है दोस्तों। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ऐसा कौन सा शासक था भारत का? तो ये था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को। दोस्तों कब किया था? ये किया था आपके पास 1178 में पराजित किया था। किसको? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। किसने? मूलराज द्वितीय ने। ये मूलराज द्वितीय देख सकते हो आप, ये मोहम्मद गोरी को देख सकते हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।